आज की इस छोटी सी वीडियो में हम ये जानेंगे कि डेंटल फार्मूला क्या होता है और ज़ूलॉजिस्ट डेंटल फार्मूला को क्यों यूज़ करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। तो चलिए आज की छोटी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम डेंटल फार्मूला को डिफ़ाइन करें तो डेंटल फार्मूला हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन है जिसमें हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म में हर एक काइंड के कितने नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट हैं, और इसमें हम देखेंगे हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जा को। फॉर एग्जांपल ह्यूमन के डेंटल फार्मूला के केस में हम देख रहे हैं हाफ ही अपर जा को, हाफ ही लोअर जा को। यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है फुल जा, तो इसके हाफ को हम जो है वो डेंटल फार्मूला के अंदर जाहिर करते हैं। जब इस हाफ के अंदर हमें पता लग जाएगा किस तरह के टीथ जो है वो मौजूद हैं और उनके नंबर्स क्या हैं, तो ऑफ कोर्स बाकी का जो रिमेनिंग हाफ है उसमें भी सेम काइंड ऑफ टीथ प्रेजेंट होंगे। अब हमारे पास ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग क्या है। डेंटल फार्मूला में सबसे पहले हम इंसीजर्स को लिखते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं कैनाइंस को, देन प्री मोलर्स और इसके बाद मोलर्स को। इंसीजर्स हमारे पास सबसे जो फ्रंट पे टीथ मौजूद होते हैं उनको हम इंसीजर्स बोलते हैं। अब ये जो इंसीजर्स हैं ये हमारे पास चीज़र लाइक होते हैं और इनका काम जो होता है वो निपिंग के अंदर होता है। अगर हम कैनाइंस को देखें तो कैनाइंस हमारे पास कोनिकल शेप्ड टीथ हैं और इनका जो काम है वो प्रे को टीयर करने का होता है। इसी तरह प्री मोलर्स को देखें तो प्री मोलर्स की जो सरफेसेस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होती हैं ताकि किसी चीज़ को सही से च्यू किया जा सके। मतलब इस तरह की शॉर्ट सी सरफेसेस हमें प्री मोलर्स के ऊपर नज़र आती हैं। मोलर्स का काम भी ऑफ कोर्स सेम ही होता है कि च्यू करना किसी चीज़ को। अब ये हमारे पास ह्यूमन का डेंटल फार्मूला है। इसमें हम देख रहे हैं कि ह्यूमन के अगर अपर हाफ जा की बात करें तो 2 इंसीजर प्रेजेंट है, लोअर में भी सेम ही केस है। इसी तरह अगर अपर में 1 कैनाइन है तो लोअर में भी 1 ही है। तो अगर हम इनको सबको प्लस करें तो हम देख रहे हैं कि अपर हाफ जा में कितने मौजूद हैं जी, 2 + 1 3 + 2 5 और +3 8। अपर हाफ में 8 है, इसी तरह लोअर हाफ में भी 8 है। अगर बाकी हाफ को देखा जाए तो उसमें भी 8 और 8 ही टीथ जो हैं वो मौजूद है। तो इस तरह हमारे पास ह्यूमन के अंदर टोटल 32 टीथ्स मौजूद होते हैं। और रही बात कि ज़ूलॉजिस्ट इस फार्मूला को क्यों यूज़ करते हैं, तो जैसे हमने ह्यूमन्स के केस में देखा तो ये सारे के सारे टैक्सा का डिफरेंट होता है। तो एक टैक्सा को दूसरे टैक्सा से डिस्टिंग्विश करने के लिए ज़ूलॉजिस्ट डेंटल फार्मूला को यूज़ करते हैं, क्योंकि एक टैक्सा का जो डेंटल फार्मूला है वो डिफरेंट है और दूसरे टैक्सा का जो है वो उससे डिफरेंट होगा। तो स्टूडेंट्स, यदि आज की शॉर्ट सी वीडियो अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।